चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट की सेकंड राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी हो चुका है। मैं आपको इसमें 24 और 25 का दोनों का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि 24 में कितनी सीटें वैकेंट आई थी और 25 में कितनी सीटें सेकंड राउंड के लिए वैकेंट होकर आ रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट कोटा के लिए और पेमेंट सीट के लिए। तो सबसे पहले हम एक बार सीट मैट्रिक्स को देखें। इसमें तो सीट मैट्रिक्स में जो टोटल सीट वैकेंट होके आ रही हैं सेकेंड राउंड के लिए, वो टोटल सीट्स 557 हैं। ये सीटें पिछली साल 384 सीट वैकेंट होके आई थी, अब की बार 557 सीट्स वैकेंट होके आई हैं। अगर टोटल सीट्स की बात करें तो पिछली साल 2071 सीट्स थी, अब की बार 2208 सीट्स हैं। पिछली बार 5 कॉलेज न्यू कॉलेज ओपन हुई थी, इस बार सिर्फ 2 ही कॉलेज ओपन हुई हैं, फिर भी इतनी सारी सीटें वैकेंट हैं। यानी कि अगर हम परसेंटेज देखें इसमें तो 25% सीट अभी वैकेंट हैं राजस्थान स्टेट के सेकंड राउंड के लिए। अभी इसमें और ज़्यादा सीटें वैकेंट होके आएंगी। स्टूडेंट फर्स्ट राउंड को रिजाइन करेंगे तब। अब फर्स्ट राउंड की जो रिजाइनिंग डेट है वो 14 सितंबर 25 तक है। जिन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड की सीट रिजाइन करनी है वो 14 सितंबर 25 तक सीट को रिजाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद में जब सीट रिजाइन होंगी तो 14 सितंबर 25 शाम 6 बजे दोबारा से सीट मैट्रिक्स जारी होगी और उसमें सीट बढ़ करके आएंगी। ये तो थी गवर्नमेंट सीट की बात। अब मैं आपको बताऊं पेमेंट सीट की। तो पेमेंट सीट में 2024 में टोटल कॉलेजेस में जो सीट थी पेमेंट की वो 799 सीट्स थी और वैकेंट होके आई थी 92। लेकिन इस साल जो सीटें फर्स्ट राउंड में आई थी वो 955 आई थी और वैकेंट होके आ रही हैं 121 सीट्स। तो अगर परसेंटेज देखें तो 13% सीट वैकेंट होके आ रही हैं और यही हिसाब किताब इसमें भी जो गवर्नमेंट की कंडीशन में रिजाइन देने के बाद रहेगा वही 14 सितंबर को पेमेंट सीट पर भी रहेगा। तो 14 सितंबर को पता लगेगा कि कितने कैंडिडेट्स ने रिजाइन दिया है और कितनी सीटें वैकेंट होके आ रही हैं। हालांकि पेमेंट सीट की जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी थर्ड राउंड में, क्योंकि एनआरआई की सीटें हर साल कन्वर्ट होके आती हैं, तो इस बार भी कन्वर्ट होके आएंगी और कट ऑफ डाउन जाएगी उसमें। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सेकेंड राउंड के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, इसके बाद में मैं थर्ड राउंड के लिए बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर मार्क्स बता देता हूँ आपको। यूआर के लिए गवर्नमेंट की कंडीशन में 539, पेमेंट के लिए 502, ओबीसी 539 गवर्नमेंट की कंडीशन और पेमेंट के लिए 502, क्योंकि ओबीसी और यूआर में मार्क्स में कोई अंतर नहीं रहता है। ईडब्ल्यूएस 537, पेमेंट के लिए 493, एमबीसी 531, पेमेंट के लिए 478, एससी 468 और पेमेंट के लिए 332, एसटी कैटेगरी 458 और पेमेंट के लिए 380। एसटी के लिए जो पेमेंट की कट ऑफ रहती है वो ज़्यादा रहती है राजस्थान स्टेट में। तो ये सेकंड राउंड के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अभी मैं थर्ड राउंड की बताऊं, यूआर के लिए 536 और पेमेंट के लिए 493, ओबीसी के लिए गवर्नमेंट के लिए 535, पेमेंट के लिए 493, ईडब्ल्यूएस 533, पेमेंट के लिए 485, एमबीसी के लिए 529 और पेमेंट के लिए 464, एससी के लिए 454 गवर्नमेंट की कंडीशन में, पेमेंट के लिए 298, एसटी के लिए गवर्नमेंट के लिए 416 और पेमेंट के लिए 366। तो ये कट ऑफ रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ थर्ड राउंड के लिए। तो ये जानकारी थी राजस्थान स्टेट के बारे में। और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक मैं हर्षई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। लेकिन जाते जाते आपको यह बता देता हूं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ, नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।